जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन के ऊपर है। इसमें हम आज डिस्कस करेंगे किन लोगों को सेल्स टैक्स के अंदर रजिस्टर होने की रिक्वायरमेंट है और ऐसी कौन-सी 2 कंडीशंस हैं, जिसके अंडर अगर आप फ़ॉल कर रहे हैं, तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग सेल्स टैक्स में रजिस्टर हो जाते हैं, कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं कि वो उनकी एज़ पर लॉ सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उनकी 2 कंडीशन जो भी हम डिस्कस करेंगे, वो फुलफ़िल हो रही होती हैं। तो दे डोंट नीड टू रजिस्टर इन सेल्स टैक्स, लेकिन वो फॉर एनी रीज़न रजिस्टर हो जाते हैं, फिर बाद में नॉन कंप्लायंस के नोटिसेस, पेनल्टीज़ वगैरह वो सारी उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो 2 कंडीशंस जिसके अंडर अगर आप फ़ॉल कर रहे हैं, तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। जी, सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है अगर आपकी जो आप आइटम सेल कर रहे हैं, वो exempt कैटेगरी में फ़ॉल करती हैं कि मतलब आपकी जो exempt गुड्स हैं, 6 शेड्यूल है सेल्स टैक्स एक्ट 1990 का, जिसके अंदर आइटम्स लिस्ट की गई हैं। जो आइटम्स आपकी exempt हैं, उनको अगर आप सेल करें, तो वो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता, ना आपका उस पे इनपुट टैक्स क्लेम होता है और ना ही आप उस पे टैक्स चार्ज कर सकते हैं। तो अगर इस तरह की आइटम आप सेल कर रहे हैं कि आपकी तमाम आइटम जो भी आप सेल कर रहे हैं, वो सारी exempt टैक्स इस शेड्यूल के अंदर रजिस्टर्ड है, तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की या सेल्स टैक्स का जो एक एसटीआरएन है, वो लेने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अगर आपका एग्जेम्प्ट गुड्स भी बेच रहे हैं और इसके साथ-साथ टैक्सेबल गुड्स भी बेच रहे हैं, मतलब एक मल्टीपल मिक्सचर ऑफ गुड्स है जो कि आप सेल कर रहे हैं, तो इन दैट केस आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा और आपको रिटर्न फाइल भी करनी पड़ेगी और डिक्लेयर करना पड़ेगा अपना आउटपुट टैक्स जो कि आप चार्ज कर रहे हैं और उसको पेमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन आप अगर सिर्फ एग्जेम्प्ट गुड्स ही बेच रहे हैं, उसके अलावा कोई और चीज़ नहीं बेच रहे, तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है रजिस्टर होने की। इसमें फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर की स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो आगे जब चीज़ जो मेडिसिन्स हैं, वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को सप्लाई करते हैं, तो 1% का सेल्स टैक्स वो चार्ज करते हैं। वो एक फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी होता है। अब वही अगर जो डिस्ट्रीब्यूटर है, होलसेलर, वो आगे एज इट इज़ अगर मेडिसिन आगे बेचता है, तो उसको कोई टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी आइटम एग्जेम्प्ट होती है, वो उसको रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपना ना ही उसका जो 1% लायबिलिटी है, वो ना क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो फाइनल लायबिलिटी होती है सेल्स टैक्स की, ना ही आगे वो चार्ज कर सकता है। लेकिन उसमें एक नुकसान उसको ये हो सकता है कि अगर जैसे उसने अगर रजिस्टर नहीं करवाया हुआ अपने आप को, और जो मैन्युफैक्चरर है, वो जब उसको मेडिसिन या सप्लाई करेगा, तो 1% के साथ उसको प्लस 4% का फर्दर टैक्स भी चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे बंदे को चीज़ बेच रहा है जो कि इनकम सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो नॉन रजिस्टर्ड बंदे होते हैं, उनको सप्लाई करते हुए 4% फर्दर टैक्स उसको चार्ज होगा, तो ये उसके लिए एडिशनल कॉस्ट होगी। अगर वो रजिस्टर्ड हो जाता है, तो फिर ये उसका 4% सेव हो सकता है। लेकिन जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर के बाद जितनी भी आगे सप्लाई चेन में मेडिसिन जो है वो आगे सेल होगी, अगर फर्दर आगे कंज्यूम होगी, तो उस पूरी सप्लाई चेन में कहीं भी टैक्स चार्ज नहीं होता, तो वो एग्जाम्प्ट कैटेगरी के अंदर ही फॉल कर रहा होगा। सेकंड कंडीशन जिसके अंडर अगर आप फॉल करते हैं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। वो है जी, अगर आप कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर फॉल कर रहे हैं। अब कॉटेज इंडस्ट्री क्या है, इसकी कुछ 3-4 कंडीशंस हैं जो कि एफबीआर ने हमें बताई है। जो फर्स्ट कंडीशन एफबीआर ने बताई है सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर, वो है जी, आपका इंडस्ट्री कनेक्शन ना लगा हो, इंडस्ट्रियल कनेक्शन फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस। आपका इंडस्ट्रियल कनेक्शन नहीं होना चाहिए फॉर इलेक्ट्रिसिटी और गैस। आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, वो आपका रेजिडेंशियल एरिया होना चाहिए, आपका इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया नहीं होना चाहिए फॉर डूइंग बिजनेस। जो आपकी बिजनेस लोकेशन है, वो रेजिडेंशियल एरिया के अंदर हो। ठीक है। थर्ड कंडीशन है जी कि आपके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, वो 10 और लेस, मतलब आपके 10 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ना हो आपके बिजनेस में, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री फॉल करेंगे। जो लास्ट कंडीशन है, पॉइंट नंबर डी, उसके अंदर ही फॉल करता है कि आपका जो एनुअल टर्नओवर है, वो आपको 8 मिलियन से ज़्यादा ना हो। लेस देन 8 मिलियन, 80 लाख रुपए का अगर आपका टर्नओवर है या इससे कम है, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री में फॉल करते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी चारों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर आप मीट नहीं करते, तो आप कॉटेज इंडस्ट्री की कैटेगरी से निकल जाते हैं। फिर आपको रिक्वायरमेंट है सेल्स टैक्स में रजिस्टर्ड होने की। तो ये 2 मेन रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके अंडर अगर आप फॉल कर रहे हो, तो आपको सेल्स टैक्स में रजिस्टर होने की ज़रूरत नहीं है। और आप अपनी जो भी एक टाइम है और कह सकते हैं कि जो कॉस्ट होती है कि आप अपने सेल्स टैक्स के लिए कोई आपने बंदा रखा हुआ है, उसको आप पैसे पे कर रहे हैं, एडवाइजरी वगैरह के, लॉयर रखा हुआ है, या अगर आप खुद भी करें, तो आपको भी टाइम लग रहा है, कंप्लाइंस आपको फजूल में करनी पड़ी, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये 2 पॉइंट्स हैं। आप अगर इसमें फॉल करें, तो देयर इज़ नो नीड फॉर यू द सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मुलाकात होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि एक मोटिवेशन मिलती रहती है कि नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको नए कॉन्सेप्ट से आगाह करता रहूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपनी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।